तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं। ठीक है, और ये किन बच्चों को पढ़ना है, तो जिनके भी जिले में मातृभूमि के लिए खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उनको ही क्या करना है, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, क्योंकि ये मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के क्या हैं, तो नायक हैं। और नायक का चरित्र चित्रण जो है ये पेपर में बार बार पूछा जाता है और हर खंडकाव्य में नायक का चरित्र चित्रण इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनके भी जिले में मातृभूमि के लिए खंडकाव्य चलता है उनको चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है। तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, अगर आप ऐसे पेपर में लिख देंगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है, पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंडकाव्य अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को केंद्र में रखकर लिखा गया है, वह इस खंडकाव्य के क्या है, तो नायक हैं। तो सबसे पहले दो लाइन आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। अब इनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है, तो कम से कम 3-4 विशेषताओं का क्या करना है, इसमें वर्णन कर देना है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व में लिखना है कि ब्राह्मण परिवार में जन्मे चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। व्यवहारिक रूप से भी उनका व्यक्तित्व चुंबक के समान आकर्षक था। उनके एक आह्वान पे हजारों युवक स्वतंत्रता के खातिर अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी क्या हो जाते थे, तो तैयार हो जाते थे। यानी चंद्रशेखर आजाद अगर एक बार कह देते थे कि इस युद्ध में हमें शामिल होना है, हम सभी को मिल करके ये युद्ध लड़ना है, तो सभी जो जनता थी वो भी क्या हो जाती थी, तैयार हो जाती थी उनका साथ देने के लिए, डरती नहीं थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रभावशाली व्यक्तित्व। दूसरा हेडिंग है महान क्रांतिकारी। ठीक है, क्या है, महान क्रांतिकारी। इसमें लिखना है कि चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। जलियांवाला बाग और 150 गज लंबी गली को पेट के बल रेंगकर पार करने की घटनाओं ने उनके भीतर सोए हुए क्रांतिकारी को जगा दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह काशी में अध्ययन को छोड़कर, अध्ययन का मतलब पढ़ाई को छोड़कर, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी दल सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य नामक दल की स्थापना की। उन्होंने बम फैक्ट्री की भी स्थापना की थी। यानी ये महान क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी बनने के लिए ही इन्होंने क्या किया था, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और ये कैसे सिद्ध होता है कि ये क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने जलियांवाला बाग और 150 गज लंबी गली को पेट के बल रेंगकर पार किए थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्रांतिकारी दल सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य नामक दल की स्थापना की और बम फैक्ट्री की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा महान क्रांतिकारी। फिर तीसरी हेडिंग है साहसी एवं निर्भीक। ठीक है, ये किसी से डरते नहीं थे, निर्भीक थे और साहसी भी थे। ठीक है, कैसे सिद्ध होता है, तो चंद्रशेखर आजाद के साहस की तुलना किसी अन्य वीर से करना बेईमानी होगी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में मिली 16 बेतों की सजा को भी उन्होंने हंसते हंसते झेला था। मात्र उस समय 15 साल के थे और इनको क्या किया गया था, 16 बेतों की सजा मिला था, लेकिन ये थोड़ा सा भी नहीं डरे थे और बल्कि ये क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, और देखिए हंस रहे थे, इसका ये मतलब है कि उस समय मात्र ये 15 साल के थे, इनको चोट लग रहा था लेकिन फिर भी ये हंस रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये साहसी थे। मजिस्ट्रेट द्वारा नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वाधीन बताया था। यानी मजिस्ट्रेट ने जब उनका नाम पूछा था तो वो बिना डरे उनसे कहा था कि मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये साहसी और क्या थे, निर्भीक थे। अगली हेडिंग है महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी। आजाद में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। वह अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह रखते थे और इसे स्वतंत्र कराने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। यानी इनके अंदर जो देशभक्त था वह कूट कूट कर भरा हुआ था। देशभक्ति की भावना जो है वह बहुत प्रबल था इनके अंदर और वह भारत को आजाद कराने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। दृढ़ निश्चयी का मतलब इन्होंने ठान लिया था कि मैं भारत को आजाद करा के ही रहूंगा और इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी पढ़ाई जो है वह बीच में ही छोड़ दी थी और क्रांतिकारी में शामिल हो गए थे। तो इतने आपको क्या करना है, लिखना है चंद्रशेखर आजाद के चरित्र चित्रण में। अगर आप ये 4 हेडिंग लिख देते हैं तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, पूरे के पूरे अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।